नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ या आरओ एग्ज़ाम की, तो हिंदी का कितना बड़ा रोल है आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। हिंदी, ठीक है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बुक में ही रहती है। हमने किसी के भी टॉपर्स के वीडियो देखे, 4 टॉपर के वीडियो देखे, चारों ने अलग अलग बुक बता दी। अब वो चारों घर में ले आए और पढ़ नहीं रहे एक भी। सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है। एक चीज मैं बताऊंगा जिससे आपके 60 में से 58 तो आ ही जाएंगे। 2 मैंने इस वजह से काटे हैं क्योंकि आयोग खुद कभी कभार गलत प्रश्न दे देता है, ठीक। और एग्जाम अप्रैल में होने के चांसेस हैं क्या, क्योंकि खबर सुनने को मिल रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी। आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि हिंदी के 60 प्रश्न आने हैं। ये तो प्री का हो गया ना, मेंस में भी तो है हिंदी। मेंस में तो पूरी हिंदी हिंदी है, चाहे वो एशे हो, चाहे वो लेटर हो, आलेखन हो, ड्राफ्टिंग वगैरह होता है जो, और ऑब्जेक्टिव हिंदी हो, मुहावरे हो, सभी हिंदी का है। मेन फोकस अभी प्री का है, क्योंकि प्री ही निकलेगा तभी मेंस दे पाओगे। और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन प्री में ही है। प्री में से आपको पता है 60 नंबर की हिंदी आनी है, 6 टॉपिक हैं, ठीक है। अभी बुक भी बताऊंगा मैं आपको। इन 6 टॉपिक में 2 प्रकार के टॉपिक हैं। एक जो रटने वाले हैं, जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, और एक जो थोड़े से कंसेप्ट उसमें आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट हो गई है, ट्रिक वगैरह हो गई। ये कौन कौन से हैं? सिंपल से मैं बताऊं, रटने वाले हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। और पर्यायवाची। पर्यायवाची में कुछ कुछ पर्यायवाची ऐसी है जिसमें आप ट्रिक लगा सकते हो, जैसे धा आ गया, हा आ गया, मतलब लास्ट में शब्द आते हैं। वरना ये दोनों खासकर रटने वाले हैं। कंसेप्ट वाले विशेषण विशेष, जो विशेषण विशेष वाला है, इसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना है। तत्सम तद्भव है। तत्सम तद्भव में भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें भी चीजें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इसमें एक और रटने वाला ले लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और फिर आपका है वर्तनी या वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा सकते हो कि किसके बाद क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तनी भी आपको रटनी पड़ेगी। वर्तनी भी आपको रटनी ही पड़ेगी। क्या होगा? वर्तनी भी आपको रटनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट है, ये रटने वाले हैं, ये कंसेप्चुअल है। अब समझिएगा बात हो क्या रहा है कि विलोम शब्द तो ठीक है, आसान लगता है, कोई समस्या नहीं है। पर्यायवाची तो रट रट के ही रटना पड़ेगा, लिख लिख के ही रटना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तत्सम तद्भव पहचानने में। वाक्य शुद्धि में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा वाक्य आ गया, हम नहीं समझ पाए। और विशेषण विशेष में अब समस्या ये है, मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे विशेषण विशेष पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब कंसेप्ट बदल चुका है, पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी एक लेवल में ही आती है, चाहे आप किसी का ही पेपर दे दो, ठीक है। और जो एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो छोड़ने वाले प्रश्न हैं। छोड़ने वाले होते हैं, वो आपको नहीं आ रहे हैं, वो कहीं बुक में नहीं है, तो भाई वो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें कंपटीशन है ही नहीं। अब जैसे विशेष विशेषण की मैं बात करूं, अब आपने चैप्टर उठाया, आपने विशेष विशेषण देखा। इस विशेष विशेषण के पहले आपने सर्वनाम हो गया। ये बात करूं विशेष विशेषण, इसमें आप परा विशेषण पढ़ोगे, परा विशेषण। विशेषण, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर आपको जैसे वाक्य देगा, कोई भी वाक्य देगा, इसमें कहेगा कितने विशेषण, कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं। फिर आपसे संख्या पूछेगा कि 1 विशेषण है कि 2 विशेषण है, 3 विशेषण है। कैसे आएगा ये जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। उस वाक्य में आपको सर्वनाम भी पता होगा, विशेष भी पता होगा, विशेषण वगैरह पता होगा, प्रविशेषण पता होगा, और संज्ञा पता होगी। संज्ञा का पूरा कंसेप्ट पता होंगे, कौन कौन सी संज्ञा होती है। तब आपको जाके ये वाक्य
पूरा समझ में आएगा कि किससे मिलकर बना है। ठीक है, अगर आप केवल विशेषण विशेष ही रट रहे हो, उसी का चैप्टर केवल रट रहे हो, ऐसा नहीं, आप थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ते चलें, थोड़ा सा आगे पीछे। सर्वनाम भी पढ़ें, संज्ञा क्या है वो भी पढ़ें, प्राविशेषण क्या होता है वो भी पढ़ें, है ना। थोड़ा डिटेलिंग, कहाँ से मिलेगी डिटेलिंग ये बताओ, तो ये मिलेगी आपको बुक से, आपको गाइड से नहीं मिलेगी। मतलब गाइड का मतलब जो प्रैक्टिस वाली गाइड होती है, प्रैक्टिस वाली होती है, इससे नहीं मिलने वाली, ये आपको प्रॉपर बुक से मिलेगी। ठीक है, फिर जैसे हमने बात की, ये हो गया प्रविशेषण। तत्सम तद्भव की बात की, तो तत्सम तद्भव में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको रूल फॉलो नहीं होते। तत्सम तद्भव में कुछ फॉलो होते हैं, कुछ, बाकी आपको रटने पड़ेंगे। लिख लिख कर हिंदी को तैयार करना है, लिख कर। अब समस्या क्या आती है, हमें बहुत अच्छे से पता है 6 टॉपिक है, मात्र 6 टॉपिक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो में जिसने भी टॉपर होता है या कोई भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा टीचर होता है, उसने अगर बता दिया ये बुक, दूसरी बुक, तो हम वो जाके वो बुक ले आएंगे और कुछ नहीं हो पाता। फिर इससे बचना है। इससे कैसे बचना है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा हिंदी तैयार करने का सिंपल सा तरीका है आरओ की। और हिंदी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। आप इस बार भी आरओ का पेपर देखो 11 फरवरी वाला, जो पर्यायवाची है, देखो 2-3 क्वेश्चन तो नहीं है, 2-3 क्वेश्चन तो टफेस्ट रहते ही हैं। पर्यायवाची आपकी ज़्यादातर पीवाईक्यू है, ज़्यादातर पीवाईक्यू है, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सोर्स, एक घटना चक्र जो पीवाईक्यू है आरओ की, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए, नहीं है तो ले आओ, अभी सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद बुक, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक बुक लीजिए। ठीक है, ऑथेंटिक बुक का मतलब है जैसे वासुदेव नंदन हो गया, या किसी बुक जैसे डिकोड वालों की एक बुक आती है, ठीक है ना, वो भी अच्छी बुक है, मैंने देखा है उसको, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, वो भी बुक आप ले सकते हो, वासुदेव नंदन ले सकते हो, या पीएन पांडे ले सकते हो। आदित्य की भी अच्छी है, आदित्य वाले में हालांकि थोड़ी सी शुद्धियाँ, मतलब अशुद्धि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बाकी सब ठीक है उसमें। ठीक है, तो ये बुकें हैं। अब कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है समझो, आपको कोई भी एक बुक लेनी है, एक एक। ठीक है, राजपाल जैसे है, राजपाल की भी बहुत अच्छी बुक है, बुकें बहुत अच्छी अच्छी हैं। ठीक है, आपको एक बुक लेनी है, कौन सी, जिसमें आपका कंसेप्ट ज़्यादा हो, कंसेप्ट ज़्यादा हो, और एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा हो, प्रैक्टिस ज़्यादा हो। मुझे बस समझ गए, घटना चक्र कंपलसरी है, एक बुक जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, जिसमें तत्सम तद्भव के तमाम चीज़ें दी हुई है, तमाम ट्रिक्स दिए हुए हैं पहचानने के, और एक बुक होनी चाहिए जो आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि उस बुक में कंसेप्ट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें हमको प्रैक्टिस बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, तब जाके इसका कॉम्बिनेशन जब होगा, तब आपकी हिंदी तैयार होगी, तब आप 60 में से 55 प्लस तो आराम से कर लोगे। कैसे पता लगेगा कौन सी कंसेप्ट ज़्यादा है, किस में कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन सी बुक लेनी है। सभी बुक अच्छी है। ओवरऑल मैं बात करूं, घटना चक्र आपको लेना ही लेना है, कंपल है, सबके साथ, सबके पास होगी घटना चक्र। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, कोई भी एक जो अच्छी खासी मोटी लंदी बुक हो हिंदी की। ठीक है, चाहे वासुदेव नंदन हो, पीएन पांडे हो, आदित्य हो, चाहे राजपाल हो, कोई भी एक बुक, एक, केवल एक, मात्र एक बुक। 2-3 बुक ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बुक में केवल 19-20 का ही फर्क है, बाकी आपको शब्द, पर्यायवाची सब सारी बुकों में एक साथ एक जैसे मिलेंगे, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक घटना चक्र और एक बुक, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार, बात खत्म, हिंदी तैयार हो जाएगी। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, टेस्ट सीरीज़, तो इसमें आपको और अच्छे अच्छे शब्द मिल जाएंगे, तो वहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, और हिंदी ऐसी तैयार की जाती है। ठीक, अब बात आती है एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट
मैंने आपको फिर बताया है कि अप्रैल के बाद, अप्रैल लास्ट के बाद कभी भी पेपर हो सकता है। और मैंने एक बात कंफर्म बताई है कि 2025 में ही आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, और टाइपिंग भी होगी लास्ट में। ARO वालों के लिए टाइपिंग होती है, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के लिए। बस 2025 में जिसको RO बनना है या ARO बनना है तो 2025 में ही पेपर देने से मुक्ति मिल जाएगी। ये लास्ट ईयर है आपको पेपर देने का, और फाइनल सिलेक्शन ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता, कोई भी अगर थ्योरी नहीं समझ में आती, मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, NCERT बेस्ड, जैसे आजकल प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप करो। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। कोई भी अगर पूछनी है बात या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।